दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों का मुद्दा नया नहीं, लेकिन हाल ही के दिनों में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है। कभी पार्क में खेलते बच्चों पर हमला, तो कभी सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे लोगों को दौड़ा देना। ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। लोगों की सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच खिंची इस रस्साकशी में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली एनसीआर के सभी नगर निकायों को आदेश दिया है कि अगले 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को कॉलोनियों और बस्तियों से पकड़कर चिन्हित डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये कार्रवाई हर इलाके में समान रूप से होनी चाहिए और कहीं भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों की जान और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही है। साथ ही कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया मानवीय तरीके से हो, किसी भी जानवर को चोट या नुकसान न पहुंचे। इसके लिए प्रशिक्षित टीम और पशु चिकित्सकों की मदद ली जाए। और यह आदेश तब आया जब पिछले कुछ महीनों में दिल्ली एनसीआर में इन स्ट्रे डॉग्स के हमलों के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। कुछ केसेस में बच्चों की मौत हुई, वहीं कुछ लोग घायल हुए। और आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2024 में दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और इनमें से ज्यादातर शिकायतें सिर्फ और सिर्फ रिहायशी इलाकों, पार्क्स और स्लम एरिया से आई हैं। अब यहां पर RWA और जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनके बीच एक लड़ाई छिड़ चुकी है। RWA यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इनका तर्क वितर्क क्या है, आइए उसे समझते हैं। RWA कहता है कि यह फैसला स्वागत योग्य है। उनका तर्क है कि लोग रोजाना डर के माहौल में जी रहे हैं और बच्चे तो खुले में खेलना भी छोड़ चुके हैं। कई इलाकों में सुबह शाम सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है क्योंकि कुत्तों के झुंड लोगों का पीछा करते हैं। लेकिन एनिमल एक्टिविस्ट इस मसले पर कहते हैं कि कोर्ट का यह आदेश कुत्ता विरोधी है और इससे बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय होगा। और वो मानते हैं कि समस्या का हल पकड़कर शिफ्ट करने में नहीं, बल्कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन जैसे स्थायी उपायों में है। कई संगठनों ने यह आशंका जताई है कि जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से जानवरों के साथ क्रूरता हो सकती है। ऐसे में मसला क्या है और उसमें RWA और एनिमल एक्टिविस्ट का क्या अपना तर्क है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के नगर निकायों के सामने अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि 8 हफ्तों का समय दिया गया है और इन 8 हफ्तों में हजारों कुत्तों को पकड़ना, उन्हें सुरक्षित शेल्टर में भेजना और वहां उनकी देखभाल करना यह आसान काम नहीं। इसके लिए बड़े पैमाने पर सोर्सेस, स्टाफ और फंड की जरूरत है। कई शेल्टर्स पहले से ही भरे हुए हैं, जिससे जगह की कमी एक बहुत बड़ा मसला है। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामलों पर सुनवाई होती रही है। 2015 में भी कोर्ट ने स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन पर जोर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन आदेशों का सही से पालन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि कुत्तों की संख्या और हमले दोनों बढ़ते चले गए। अब भविष्य में इस फैसले के कई दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। एक और, यदि सभी आवारा कुत्तों को समय पर शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाता है तो सड़कों पर कुत्तों के हमले और दुर्घटनाओं के मामले घट सकते हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी। साथ ही शहरों में साफ सफाई और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को पकड़कर रखने के लिए पर्याप्त और मानक अनुसार शेल्टर बनाना, उनकी देखभाल, खाना, मेडिकल सुविधा देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यदि इन शेल्टर्स का प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ तो पशु क्रूरता और बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ेगा। इसलिए इस कदम के सफल और मानवीय क्रियान्वयन के लिए ठोस योजना, बजट, निगरानी तंत्र का होना बहुत जरूरी है। यह पूरा मामला एक तरह से सुरक्षा बनाम करुणा की बहस है। एक तरफ इंसानों की जान की रक्षा का सवाल, तो दूसरी तरफ बेजुबानों के अधिकारों का। कोर्ट का ताजा आदेश फिलहाल सुरक्षा को प्राथमिकता देता दिखता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में समाधान तभी मिलेगा
जब दोनों पक्षों के बीच संतुलन कायम किया जाए। आने वाले हफ्तों में देखना अहम होगा कि नगर निकाय इस आदेश को कैसे लागू करते हैं। क्या वाकई सड़कों से कुत्ते गायब होंगे या ये भी पिछले आदेशों की तरह महज कागजों तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की गलियों में इंसान और जानवरों के बीच ये जंग एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है।